बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो गाइस। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे गाइस। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 3 है, इस लेक्चर में आज हम प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। पिछले लेक्चर में हमने कुछ टेबल क्रिएट किए थे, फॉर्म क्रिएट किया था और उसमें कोडिंग की थी। तो आज हम फॉर्म में एक फील्ड भी डालेंगे और साथ साथ कोडिंग भी कर लेंगे। तो चलिए ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं टैब कंट्रोल में हम फॉर्मेट में आते हैं। फॉर्मेट में यहाँ पे जो बैक स्टाइल है इसका ट्रांसपेरेंट कर देते हैं और यूज़ थीम इसको नो कर देते हैं। ठीक है, अब ठीक हो गया। और इसका कलर हम सेलेक्ट करते हैं। इसका जो बैक कलर है, बैक कलर यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ये वाला ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे फील्ड डालेंगे। उससे पहले हम प्रॉपर्टी में आके डेटा पे आ जाइए। पहले सबसे पहले इसको सेलेक्ट करें, टोटल जो फॉर्म है ना उसको सेलेक्ट करें। उसके बाद रिकॉर्ड सोर्स पे आइए। सोर्स पे आने के बाद हम स्टूडेंट क्वेरी लेंगे। स्टूडेंट टेबल नहीं, स्टूडेंट क्वेरी। ठीक है, ये स्टूडेंट टेबल है और स्टूडेंट क्वेरी, हमें स्टूडेंट क्वेरी लेना है। तो अब आते हैं एड एग्जिस्टिंग फील्ड। अब हम जो फील्ड है इसमें काम आते हैं वो फील्ड डालेंगे तरतीब के साथ, अच्छी तरतीब के साथ यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो चलिए डाल देते हैं। सबसे पहले हम आईडी, टाइटल, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फादर नेम, सॉरी, आईडी, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, caste और religion, ये रहा रिलीजन। और उसके बाद है, सबसे पहले हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। उसके बाद इनको सेलेक्ट करो, सबको सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करें और इसका लेआउट स्टैकेट कर दें यहाँ से। और उसके बाद हम अरेंज पे आइए। अरेंज पे आने के बाद कंट्रोल पैडिंग इसको नैरो करें, यहाँ पर देते हैं। ठीक है, अब सिर्फ इसको सिलेक्ट करें। हाँ, काफ़ी है। और इसका कलर अभी से दे देते हैं, बाद में चलने के बाद में दे देते हैं। फादर CAC, फादर कॉन्टेक्ट, गार्डियन नेम, ब्लड ग्रुप। अच्छा, गार्डियन नेम कौन, ब्लड ग्रुप। ठीक है, ब्लड ग्रुप। सेलेक्ट करने में राइट क्लिक करो, अरेंज पे है। अरेंज के बाद मेरा और पेज काफ़ी छोटा है, इसको बड़ा कर देते हैं। आई थिंक 3 या 5 ठीक रहेगा। अच्छा, इसमें हमने फील्ड मिस की है, ये रही। और ऑक्यूपेशन भी डाल देते हैं यहाँ पर। उसके बाद है गाइडेंस नेम, गाइडेंस CAC, गाइडेंस कॉन्टेक्ट। अब ठीक है, तो इसको भी बड़ा कर देते हैं। यहाँ तक ठीक है। चलो, उसके बाद हम maximize यहाँ पर आते हैं इवेंट पे ऑनवर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिख देते हैं
wcmd डॉट मैक्सिमाइज, ठीक है। अब इसे क्लोज करें, अब बंद कर दें। हाँ, उसके बाद दूसरी सेटिंग है, आप अदर पे आके इसका पॉपअप मॉडल यस है। अब फॉर्मेट पे आइए, फॉर्मेट पे आने के बाद इसका जो बॉर्डर स्टाइल है ये नॉन कर दे, ठीक है। और दूसरी बात है यहाँ पर नेविगेशन बटन, इसको नो कर दे, ठीक है। अब चेक करें, ठीक है, फुल स्क्रीन तो है लेकिन ये क्यों नहीं है। चलो ठीक कर देते, ठीक है। अच्छा, इसे मैन्युअली ही बड़ा कर देते हैं। हमारा फिर से 14.2 इस तरह से। चलो अब इसको मैन्युअली बड़ा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ था, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसको भी बड़ा कर देंगे, लेकिन पहले इसको एक थोड़ा सा यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पिक्चर के लिए जगह छोड़ देते हैं, बाकी यहाँ पर ला देते हैं, ठीक है। अब ठीक है, चलो जो पीछे वाला है इसको भी बड़ा कर दे थोड़ा सा, काफ़ी है। दूसरे बहुत ठीक है। ऊपर से थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ दें ताकि यहाँ पर हम एक लेबल ड्रा करें और उसमें लिख दें स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। उसके बाद है इसको नीचे कर दें, हाँ यहाँ तक ठीक है। अब इसको हम नहीं, सबसे पहले इसे थोड़ा सा नीचे कर दें ताकि हम यहाँ पर और फील्ड डाल दें। तो उसके बाद है हम नीचे वाला ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, अच्छा ठीक है, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, डेट ऑफ बर्थ, एडमिशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, क्लास एडमिट, क्लास आईडी, एंट्री टाइप, promoted, migrated, where is it, अच्छा ठीक है, ये लिविंग और रीजन। अब इसको यहाँ पर पेस्ट कर दे, इसके बाद सबको सेलेक्ट कर दे, राइट क्लिक, अब अरेंज पे आइए, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे कर दे, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर है। अगर इन दोनों की साइड लेफ्ट में सेम ना हो, बराबर ना हो, तो आप इस तरह करें कि इस तरह करके इनको भी सेलेक्ट करते हैं, बेशक एक ही सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद राइट क्लिक करें, अलाइन लेफ्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसकी साइज बराबर करनी, ठीक है। ये इसको छोटा करें थोड़ा सा ऊपर वाले से, तो फिर दोबारा से इसको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद साइज वाइडेस्ट, टालेस्ट नहीं, वाइडेस्ट कर दे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, शायद यहाँ तक काफ़ी है। चलो इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, हमारे पास फील्ड काफ़ी ज़्यादा है। हाँ ठीक है, अब इस तरह करो और इंफॉर्मेशन डालनी है यहाँ पर।
डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ सेक्शन, सेक्शन चाहिए, सेशन बर्थ प्लेस, स्ट्रीट के बाद इनवर्ड। ठीक है, इसको यहाँ पर पेस्ट कर दो। उसके बाद सेम वही मेथड, दोनों को सिलेक्ट, राइट क्लिक, लाइन टू टॉप। ठीक है, दोबारा सिलेक्ट करें, लाइन टू टॉप। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर दें, शिफ्ट पकड़ के जो राइट वाला एरो है इसको शिफ्ट पकड़ के राइट वाला एरो प्रेस करें। एक तो इस तरह 2-3 बार इतना बड़ा करना है, इतना प्रेस करते जाए, राइट लेफ्ट, राइट की तरफ अगर खींचना है तो राइट वाला दबा दे, और लेफ्ट के साथ लेफ्ट की तरफ खींचना है तो लेफ्ट वाला दबा दे। ठीक है, शिफ्ट प्रेस करना होगा। ठीक है, अच्छा इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, शायद नहीं काफ़ी है, थोड़ा सा। अच्छा उसके बाद है एज, प्रोविंस आईडी, सिटी आईडी, तलाका, डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस। ठीक है, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे आप यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। यहाँ पर जो इसका एडमिशन नंबर है, एडमिशन को टॉप पे ले जाइए, और एडमिशन नंबर, एडमिशन डेट नहीं डाला है, एडमिशन डेट ये रहा, एडमिशन डेट। यहाँ पर एडमिशन डेट डाल देते हैं, क्लास एडमिटेड, क्लास आईडी और एंट्री टाइप, प्रमोटेड, ग्रेडेड, लिविंग डेट, रीजन। यहाँ पर आप इस तरह करें कि बर्थ डेट, डेट ऑफ बर्थ 2 बार लिया हुआ है, एक को डिलीट कर देते हैं। सबसे पहले इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करें और रिमूव लेआउट, अब इसको डिलीट कर दें। ठीक है, यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइन, ठीक है, इट मीन एडमिशन डेट, एडमिशन डेट नहीं लिया होता, अभी ले लिया। अच्छा बी फॉर्म, वेयर इज इट, ऊपर ले जाइए बी फॉर्म के, बी फॉर्म में डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ सेक्शन और सेशन, सेशन के बाद स्ट्रीट। ठीक है, हाँ बर्थ प्लेस को ऊपर ले जाइए, इनवर्ट को नीचे कर दे। ठीक है, अच्छा इसमें एक और चीज़ का मैं स्टेटस, स्टेटस यहाँ पर नहीं है, स्टेटस लगा दे, किधर है स्टेटस, 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 ये रहा स्टेटस।
ठीक है। अच्छा, अब बर्थ प्लेस को ऊपर कर देते हैं और शीट को नीचे। अब यहाँ पर है एज को ऊपर कर दें, टॉप पे एज हो गया, फिर प्रोविंस आईडी, सिटी आईडी, डिस्ट्रिक्ट, एडमिशन नंबर। एडमिशन नंबर की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, इसको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक, लेआउट, न्यू लेआउट, इसको नीचे ले आइए, बस यहाँ से डिलीट कर दें। ठीक है। उसके बाद प्रोविंस आईडी, सिटी, डिस्ट्रिक्ट लगा, ठीक है। यहाँ पर एड्रेस की स्पेलिंग ठीक नहीं लिखी है। अच्छा, यहाँ से एड्रेस ठीक हो गया। सिटी इसको ऊपर कर दे, डिस्ट्रिक्ट और अब इसको सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक, रिमूव लेआउट कर दें और यहाँ से बड़ा कर दें, फुल बड़ा कर दें। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब इस तरह करें, इन दोनों को लेआउट, रिमूव लेआउट कर दें, लेआउट, इन दोनों को सिलेक्ट करें। ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा बड़ा। अब ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसके बाद है पिक्चर लेना। यहाँ पर इधर है। अच्छा, ठीक है, इसको डिलीट कर दे। किया, यहाँ पर ही। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं मेरे ख्याल से। चलो, इसको बाद में बड़ा कर देंगे। सबसे पहले आप इस तरह करें कि इनको सेलेक्ट करें, कंट्रोल ए से, नो कंट्रोल ए से नहीं सेलेक्ट करना, सिर्फ यही फील्ड सेलेक्ट करें। हाँ, ठीक है। अब फॉर्मेट पे आके इसका कलर जो है ना, चलो हम पे आइए, इसका कलर हम ब्लैक कर देते हैं, एक ब्लू। ठीक है, सेलेक्ट कर देते हैं कि इसका कलर हम कंट्रोल जेड, इसका कलर यहाँ से हम, ये ब्लू ठीक रहेगा शायद। अच्छा, अब इस तरह करें कि हम इसमें जो साइड पे डॉट डॉट है, डॉट, सेट,
इसको एडजस्ट कर दें, ठीक है। ये ठीक है इसी तरह, लेकिन ये काफ़ी करीब है। इस तरह करें कि इनको सेलेक्ट करें, यहाँ से थोड़ा सेट ली जाएगी, काफ़ी ज़्यादा इधर आ गया। हाँ इस तरह ठीक है। तो उसके बाद है इनको साथ सेलेक्ट कर दे, ठीक है। डिज़ाइन है अपने मर्जी से भी बना सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन जिस तरह को अच्छा लगे उस तरह ही डिज़ाइन बना लेना। ज़रूरी नहीं है कि मैं जैसे बनाए वैसे आप भी बनाओ, जो डिज़ाइन आपको पसंद हो वही डिज़ाइन कर दे अपने प्रोजेक्ट में। यहाँ से इसको सिलेक्ट कर दे, यहाँ पर ले आइए, ठीक है। बल्कि हाँ यहाँ पर ही ठीक है। अब इसको बड़ा कर देते हैं, यहाँ ठीक है, इसको बड़ा कर दे। अब ठीक है, चलो अब उस तरह करें कि ठीक है, सबसे पहले इसको ठीक कर दे। हाँ ठीक है, मैनुअली इसको यहाँ पर ले आते हैं, कोशिश करते हैं। कंट्रोल ठीक है, यहाँ पर ये साइड ठीक कर रहे हैं। राइट क्लिक लाइन ड्रॉ, इसको इस तरह थोड़ा सा छोटा कर दें। ओके, यहाँ पर एक बटन क्रिएट कर सके, बटन की जगह छोड़ देते हैं। उसके बाद है और यहाँ पर थोड़ा सा ले आइए, प्रोजेक्ट ठीक है, अब इसको यहाँ पर ले आइए। हाँ ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक बटन क्रिएट कर देते हैं। Select line to lift up और साइज वाइड कर दें, बिल्कुल सेम ही है, जिसको बाद में ठीक कर देंगे। सबसे पहले हम इसकी फॉर्मेट इस पर अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर्मेट पे। हाँ ठीक है, लेकिन इसका बैक कलर के लिए बैक कलर चेंज करते हैं। आई थिंक
और इसकी जो टेक्स्ट कलर है उसको वाइट कर दे, ठीक है। उसके बाद जो है ना लेबल ड्रा करते हैं, लेबल पेज लेबल, ये टेक्स्ट बॉक्स ये लेबल है। यहाँ पर लिख दे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। इसको सिलेक्ट, इसका साइज बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब इसको कंट्रोल ई कर दें बिल्कुल सेंटर पे, और इसका कलर कंट्रोल से, इसका कलर को टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट कलर अब ये रख दें। ओके यही रख देते हैं, ठीक है। और इसके जो टेक्स्ट कलर है इसका भी यही कलर कर देते हैं, सेम टेक्स्ट कलर, इनको सेलेक्ट कर दें। उसके बाद इसका टेक्स्ट कलर यही, ठीक है, थोड़ा सा तेज हो ये, इसका हम कॉपी कर देते हैं, कंट्रोल सी वी, दबाने का वो डिलीट कर देते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर दें, हाँ ठीक है। अब इसको ऊपर नीचे, ठीक है, बिल्कुल फिक्स यहाँ पर लगा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर कर दे इसको, हाँ ठीक है। अब इसको थोड़ा सा लंबा करते यहाँ तक, ठीक है, हाँ ये साइड भी बराबर हो गया। अब इसकी जगह हम ऑफिशियल लिख देते हैं, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन। अब इसकी व्यू चेक करते हैं, इसमें थोड़ा सा और कम है, इसका जो स्क्रोल बार इसको ख़त्म कर देते हैं, डिज़ाइन व्यू करें, फॉर्मेट पे आके इसका जो स्क्रोल बार वर्टिकली ओनली इसको मेथड कर दे, ठीक है। और कंट्रोल बुक्स नो, क्लोज बटन नो, और मिनिमाइज मैक्सिमाइज बटन इसको नॉन कर देते, ठीक है, वो भी ठीक है। बस अब चेक कर दें, यहाँ तक तो काम हो गया है। अब यहाँ से इसकी सेटअप कर लेते हैं नीचे से, इसको थोड़ा सा नीचे कर दो और इसको ऊपर खींचो, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद इसको भी थोड़ा सा नीचे ले आइए, हाँ ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करो, ठीक है। अब इसको ऊपर कर दें,
ऊपर करने के बाद इसको सेलेक्ट करें, सो अरेंज पे आके स्ट्रेच स्ट्रेच डाउन, ठीक है, स्ट्रेच डाउन करें। अब ठीक है, अब इस तरह करें कि जो राइट का हिस्सा है ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसके लिए आप करें कि पेज काफी बड़ा हो गया है, इसको छोटा करना होगा। इस तरह करते हैं ना कि Ctrl Z सेट, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। उसके बाद आई थिंक यहाँ से सेलेक्ट करना है, यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल पकड़ के इसको भी सेलेक्ट करें और इसको भी डिससेलेक्ट कर दें। अब यहाँ से छोटा कर दें, इतना ही काफ़ी है। उसके बाद इसको कंट्रोल पकड़ के इसको और इनको छोटा कर लें, कंट्रोल Z, इन दोनों को सेलेक्ट कर दें और कंट्रोल पकड़ इसको डिससेलेक्ट कर दें, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z। ठीक है, इसके बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें और इसको छोटा करें। इसके बाद इसको बंद कर दें। हाँ ठीक है, वेब चेक करें, बिल्कुल परफेक्ट है। डिज़ाइनिंग बाकी ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है। अच्छा और क्या है, हाँ इसको स्ट्रेच डाउन कर देते हैं। स्ट्रेच डाउन करने की जरूरत नहीं है, इसको ऊपर कर दें। ऑलरेडी हम इसको स्ट्रेच डाउन कर चुके हैं, अब वेव करें। हाँ ठीक है, थिंक डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो गई है, लेकिन इसमें काम रहता है, काफ़ी काम है। डिज़ाइन व्यू कर दें, इन दोनों को सिलेक्ट करें, मैनुअली भी यहाँ तक ले आइए, कंट्रोल Z। हाँ तो ठीक है, अब अरेंज पे आके इसका स्ट्रेचर टॉप राइट कर दे, ठीक है। अब राइट पे हो गया है। उसके बाद जो है ना, एक बात और, इसका जो बैक बॉर्डर स्टाइल को ट्रांसफर नहीं करते हैं, इसको हम वापस वेयर इज बॉर्डर स्टाइल, जो बॉर्डर स्टाइल ट्रांसपेरेंट है इसको सॉलिड पे ही छोड़ दें इसमें, ठीक है। अब ठीक है, अब आप इस तरह करें, इसको थोड़ा सा नीचे कर दें, नीचे करने के बाद इसे भी नीचे कर दें, काफ़ी है शायद। हाँ इसको भी नीचे कर दें, उसके बाद नीचे करें। हाँ ठीक है, इसको और भी नीचे कर देंगे बाद में, आप लोग खुद ही नीचे कर सकते हो। अब हम
मिनिमम कर देते। ठीक है, हाँ यूज थीम्स को नो कर दे। अब चेक कर, सबसे पहले हम कोडिंग कर लेते हैं एंट्री टाइप। एंट्री टाइप पे कोडिंग करनी है। आफ्टर अपडेट पे क्लिक करें। अच्छा बिस्मिल्लाह और हम कोडिंग स्टार्ट कर देते हैं। next f me dot entry type dot value is equal to double quotation new dimension double quotation then enter me dot class id dot class id dot enable is equal to true. Me dot migrate dot enable is equal to false. और me dot migrate dot value is equal to null. बाद में समझा देता हूँ, शायद आप लोगों को समझ भी आया होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है मैं बाद में समझा देता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं कोडिंग टाइप करता हूँ, इसके बाद मैं आपको समझा दूँ। me dot promoted dot enable is equal to false. Me dot promoted dot value oh sorry यार is equal to null. उसके बाद else के बाद f me dot entry type dot value is equal to double quotations promoted double quotations then enter me dot class id dot enable not while enable is equal to true. Me dot promoted dot me dot promoted dot enable is equal to true. Me dot migrated
sorry, promoted. Me dot promoted dot value is equal to null. Me dot migrated dot enable is equal to false. Me dot migrated dot value is equal to null. उसके बाद else if me dot entry type dot value is equal to double quotations migrated double quotation then me dot class id dot enable is equal to true. Me dot migrated dot enable is equal to false, not बल्कि true. Me dot migrated dot value is equal to null. Me dot promoted dot enable is equal to false. Me dot promoted dot value is equal to null. And for and for and ठीक है, चलो अब चेक करते हैं ग्रेड पे के सबसे पहले आप एंट्री टैब में चेक करें प्रमोटेड का स्पेलिंग जो मैंने वो कोडिंग में लिखा वही है या कुछ और है। अगर चेंज हुआ जैसे अब मैंने वहाँ पर कोडिंग में स्पेलिंग लिखा होगा प्रमोटेड, तो वो अगर यहाँ पर प्रमोटेड स्पेलिंग जैसे है वहाँ पर भी सेम होनी चाहिए, ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर सेम ना हो तो ये कोडिंग काम नहीं करेगा। उसके लिए एक तरीका और भी है, आप इसको चेक कर सकते हो, एडिट लिस्ट भी कर सकते हो और यहाँ से कॉपी कर सकते हो। अब हम चेक करते हैं, सबसे पहले हम न्यू एडमिशन में जैसे मैंने किया था कि न्यू एडमिशन हो तो ये जो प्रमोटेड और माइग्रेटेड फील्ड है इसको फॉल्स कर दो, इनेबल फॉल्स कर दो। और दूसरा जो है ना प्रमोटेड भी जैसे मैंने किया था कि प्रमोटेड इनेबल हो और माइग्रेटेड फॉल्स हो, ट्रू फॉल्स, प्रमोटेड ट्रू और माइग्रेटेड फॉल्स हो। और सेकंड वन इज माइग्रेटेड, सेम उसी तरह ही काम कर रहे हैं माइग्रेटेड भी हमारा कोडिंग ठीक है। अब कोडिंग का मैं समझा देता हूँ, शायद आप लोगों को समझ भी आया होगा। तो मैं आता हूँ कोडिंग पे, एंट्री यहाँ पर मैं देखिए ऑन रिज्यूम नेक्स्ट, ये हर कोडिंग से पहले आपको लिखना चाहिए। उसके देखिए एफ मी डॉट एंट्री टाइप की जो फील्ड है अगर ये बराबर हो न्यू एडमिशन में, इट मीन अगर आपने उसमें न्यू एडमिशन सेलेक्ट किया तो आप क्या करें, देन मी डॉट क्लास आईडी इनेबल्ड इज इक्वल टू ट्रू, क्लास आईडी आप ट्रू कर दें और जो मी डॉट माइग्रेटेड फील्ड है वो फॉल्स कर दे और मैं वो खाली भी कर दे। माइग्रेटेड फील्ड डॉट वैल्यू और नल इज इक्वल टू नल, इट मीन इसको फॉल्स भी कर दे, बंद भी कर दे और खाली भी कर दे। अगर कुछ लिखा हो तो खाली करके बंद कीजिए। उसके बाद है प्रमोटेड सेम इसी तरह ही बंद कर दे और उसके बाद खाली कर दे और बंद कर दे, ठीक है। एल्स
fme डॉट एंट्री टाइप्स प्रमोटेड, अगर एंट्री टाइप में प्रमोटेड का बराबर हो, उसमें प्रमोटेड हो तो आप क्लास आईडी को ट्रू कर दें, और प्रमोटेड इसको भी ट्रू कर दें, क्योंकि फील्ड अगर प्रमोटेड हो तो नीचे भी ट्रू करना चाहिए, तो वो भी ट्रू कर दें, खाली कर दें, और माइग्रेटेड इसको बंद कर दें। सेम इसी तरह ये माइग्रेटेड है, क्लास आईडी ट्रू कर दें, इसको भी ट्रू कर दें माइग्रेटेड, और प्रमोटेड है वो भी फॉल्स कर दें। और लास्ट में जितने आपने एफ डाले, सबसे पहले मैंने एक एफ डाला है, 1F 2F 3F 3F डाले हैं, तो नीचे जब आपकी कोडिंग कंप्लीट हो जाए, जितने भी एफ डाले हों, तो लास्ट में आप इंड इफ ज़रूर डाल देना है। मैंने 3 डाले थे, तो मैंने इंड इफ 3 कर दिया। मेरा कोडिंग काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम सामने नहीं आया, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। उसके बाद कोडिंग करनी है स्टेटस की। स्टेटस की करनी आफ्टर अपडेट पे, अपडेट पे करनी है। उस सबसे पहले आपने क्या लिखना है, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, एफ इज नल, हाँ ठीक है, एफ इज नल, ब्रैकेट ब्रैकेट मी डॉट स्टेटस, स्टेटस डबल कोटेशंस को डबल कोटेशन, और स्टूडेंट सॉरी स्टेटस, status dot value is equal to double quotations active double quotations, then enter me dot living dead dot enable is equal to false, me dot living value is equal to null। सेम कोड है जो पीछे मैंने कोडिंग किया, उसी तरह ये सेम कोड है। उसके बाद me dot reason dot enable is equal to false, me dot value is equal to null, else me dot living that enable is equal to true, me dot reason dot enable is equal to true, and if सबसे पहले हम इसे डिबग कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो एफ इज नल, अगर स्टेटस खाली हो तो खाली हो स्टेटस बराबर कर दे एक्टिव की, खाली हो तो बराबर करो स्टेटस एक्टिव की, मतलब अगर ये खाली हो, कुछ भी लिखा ना हो, तो डायरेक्ट इसमें एक्टिव लिख दे। तो देन आफ्टर क्या करना है, मी डॉट लिविंग डेटा इनेबल पास कर दे, इसे भी बंद कर दे,
और खाली कर दे, और रीज़न जो है वो भी फाल्स खाली कर दे, बंद कर दे। और अगर 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 खाली ना हो, अगर खाली ना हो तो क्या लिख दे, मी डॉट लिविंग डेट इनेबल ट्रू, इसे खोल दे और रीजन भी खोल दे। अगर एक्टिव के बराबर ना हो स्टेटस किसी हो, जैसे कि इनएक्टिव की हो या इनएक्टिव की, और दूसरा स्ट्रकअप स्ट्रकअप के बराबर हो या इनएक्टिव के बराबर हो, तो आप लिविंग डेट और रीजन को खोल दे। और अगर एक्टिव के बराबर हो तो फिर बंद कर दे दोनों को। अब चेक करते हैं कोडिंग काम कर रहा है कि नहीं। वे भी चेक करते हैं। एक्टिव किया मैंने तो ये देखो बंद हो गया, लिविंग डेट और रीजन दोनों बंद हो गए। अगर मैं अब इसको इनएक्टिव करता हूँ, दोनों खुल गए, सेम दोनों खुल गए। अब मैं इसे स्ट्रकअप करता हूँ, सेम उसी तरह ही काम कर रहा है, लिविंग डेट और रीजन दोनों काम कर रहे हैं। क्लास आईडी पे कोडिंग करनी है कि जैसे हम क्लास आईडी में कोई नाम सेलेक्ट कर देते हैं तो डायरेक्टली क्लास नेम पे आना चाहिए। देखिए जैसे मैं बताता हूँ कोडिंग, पहले सबसे मैं कोडिंग करूँ, सबसे पहले मैं कोडिंग करूँ, उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ। तो आप यहाँ पर एक क्लास नेम यहाँ पर पेस्ट करें नीचे यहाँ पर, ठीक है। इसको बेशक डिलीट कर दें। अब क्या करना है, एक क्लास आईडी पे कोडिंग करनी है, प्रॉपर्टी पे आके इवेंट पे ऑन क्लिक पे करने, ठीक है। यहाँ पे कोडिंग करनी है। सबसे पहले आपने लिखना है ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, ठीक है। मी डॉट क्लास नेम डॉट वैल्यू इज इक्वल टू डी लुक अप, ठीक है, डबल कोटेशन इज इक्वल टू कॉमा। अब यहाँ पर का एक और ब्रैकेट डालेंगे, ब्रैकेट डालने के बाद इसे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद हम जो क्लासेस का जो टेबल है इसे ओपन कर देते हैं और इसे डिज़ाइन व्यू कर देंगे। डिज़ाइन व्यू करने के बाद उसके जो क्लास नेम है इसको कॉपी कर देते हैं, कंट्रोल सी। बाद में आपको मैं समझा देता हूँ, सबसे पहले मैं जब कोडिंग हो जाएगा तो मैं आपको समझा दूंगा। अब इसे क्लोज करें। क्लोज करने के बाद वापस कोडिंग पे आए और ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर पेस्ट कर दें कंट्रोल बी, ठीक है। यहाँ पर इज इक्वल टू नहीं डालना है, डबल कोटेशन डाल देते हैं। और यहाँ पर आके यहाँ पर भी डबल कोटेशन डालेंगे, सॉरी, तो सेलेक्ट करें, डबल कोटेशन पे दे, फिर डबल कोटेशन। यहाँ पर जो टेबल का नाम है उसे यहाँ पर टाइप करें, टेबल का जो नाम है। देखिए टेबल का नाम है क्लासेस, तो यहाँ पर भी क्लासेस लिखते हैं। अब यहाँ पर पेस्ट करें कंट्रोल भी, ठीक है। अब क्या करना है, कॉमा स्पेस दें और यहाँ पर आई थिंक डबल कोटेशन डाल दें, मी डॉट डबल कोटेशन आईडी, यहाँ पर आईडी द स्पेस इज इक्वल टू स्पेस डबल कोटेशन, यहाँ पर nz ब्रैकेट बंद, यहाँ पर मी डॉट क्लास आईडी डॉट वैल्यू। अब यहाँ पर दो ब्रैकेट में बंद कर 1 2, ठीक है। हाँ यहाँ पर आप अच्छा मुझे पता चला, यहाँ पर एक कॉमा डाल दें, कॉमा, और यहाँ पर एंड डाल दीजिए, एंड का जो सिंबल है, एंड यहाँ पर तो स्पेस दें और एंटर, ठीक है।
अब इसे डिबग कर दें। अब ठीक है, शायद काम करे। अच्छा, तो अब हम इसे व्यू कर देते हैं। व्यू करने के बाद काफ़ी नीचे चला गया है। चलो, वो विंडो का प्रॉब्लम है, लेकिन आपकी विंडो में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी इंशाल्लाह। देखिए, अब यहाँ पर अब जो भी क्लास सेलेक्ट करे तो आप यहाँ पर आ जाएगा। कोई भी क्लास सेलेक्ट करो, सेकंड ईयर करो या फिफ्थ करो, जो भी करना हो तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आएगा। यहाँ पे इसकी बहुत फ़ायदे हैं, आगे हमें बहुत काम आएगा जो क्लास नेम है। इसको डिज़ाइन करें। डिज़ाइन करने के बाद नीचे लाइए, उसे इसको नीचे ला के यहाँ पर लाइए। ठीक है, छोटा हो गया। व्यू करें। हाँ, एक बात और, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करें और इसके जो फॉर्मेट पे आके अदर पे आइए। अदर पे नहीं बल्कि हाँ, अदर पे इसका टेप स्टॉप कर दीजिए। नो कर दे टेक्स्ट और विजिबिलिटी नो कर दे। ठीक है। हाँ, यहाँ तक तो हो गया है। इसको डिज़ाइन व्यू करें। आप इसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आल पे आइए। इसका नाम रखते पिक्चर। अच्छा, पिक्चर नाम ऑलरेडी है पिक्चर के नाम पे, तो इसका नाम फोटो कर दें। फोटो। अब एंड ये फोटो। आज उसके बाद फोटो का मैक्रो बनाना है। इसे बंद कर दें, क्लिक करें मैक्रो बिल्डर। यहाँ पर आप गो टू कंट्रोल में लिखते फोटो और नीचे आके रन मेन कमांड और इसमें लिखते मैनेज अटैचमेंट। इसको सेव करो, क्लोज। चेक करें। ओ सॉरी, यहाँ पर हमने थोड़ी सी गलती की है। फोटो नहीं बल्कि आप पिक्चर ही सेलेक्ट कर दो। पर फील्ड का नाम पिक्चर है। पिक्चर। इसे बंद कर दो। चेक कर ले फोटो क्या आ गया। अब यहाँ से ऐड कर सकते हैं कोई भी फोटो। अब इसे डिज़ाइन व्यू करें। डिज़ाइन व्यू करने के बाद इसका जो फॉर्मेट पे आके यहाँ पर इसका जो होवर फॉर कलर है ना, होवर कलर, इसका होवर कलर ये ठीक रहेगा। हमारा जो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन फॉर्म था वो कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।